हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 8 जिसका नाम है जर्नल एंट्री का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें क्या गिवन है? सबसे पहली ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट इन बैंक। अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन है कि बैंक में पैसा जमा करा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब डिपॉजिट करा है बैंक में तो बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और कैश हमारे पास कम हो जाएगा। अब जब बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश हमारे पास कम हो जाएगा तो टू कैश अकाउंट लिख के अमाउंट मेंशन कीजिएगा। 30,000 डेबिट साइड, 30,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा आप। इसकी जो नरेशन होगी वो होगी बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट है अप्रैल 3 की ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब की बार बैंक से पैसा निकाला गया है तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। जब कैश इंक्रीज हो जाएगा तो उसको डेबिट कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 10,000 डेबिट साइड, 10,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इसके बाद है थर्ड ट्रांजैक्शन अप्रैल 7 की वेजेस पेड बाय चेक। वेजेस पे किए गए हैं, चेक के थ्रू पे करे गए हैं। तो वेजेस एक तरीके से एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो गया। तो यहाँ पे अप्रैल 7 डाल के मेंशन कीजिएगा। वेजेस एक्सपेंस से एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो आपको डेबिट करना है। वेजेस अकाउंट डेबिट और बैंक के थ्रू पेमेंट करिए तो बैंक का बैलेंस कम हो गया इसलिए टू बैंक अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 7,000 डेबिट साइड, 7,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा बीइंग वेजेस पेड बाय चेक। इसके बाद है अप्रैल 10 की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि अप्रैल 10 को हुई है। चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8500 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 रुपीज। चेक इज डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे। चेक रिसीव हुआ है दीवान से 8500 रुपीज का, डिस्काउंट अलाउ है 500 रुपीज का और चेक को सेम डे ही बैंक में जमा करा दिया। तो यहाँ पे देखिए चेक रिसीव हुआ है, बैंक में जमा करा दिया गया सेम डे, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। डिस्काउंट अलाउ को भी आपको डेबिट करना है और टू करके आपको नाम लिखना है जिससे चेक रिसीव हुआ है, टू दीवान। तो एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू दीवान। अमाउंट कॉलम में अमाउंट फिल करना है। बैंक के कॉलम में 8500, 500 रुपीज का डिस्काउंट दिया है और यहाँ पे 9,000 का टोटल अमाउंट लेना था दीवान से। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन का बिल पे किया गया। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि बैंक में फोन करके बता दिया जाता है कि इस महीने की तारीख इतनी तारीख को मेरा अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए किसमें, बैंक में से। तो टेलीफोन का बिल पे करा है तो टेलीफोन का बिल एक तरीके से एक्सपेंस है तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा तो टू बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है। यहाँ मेंशन कीजिएगा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 1000 डेबिट साइड, 1000 की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा बीइंग टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दीवान चेक रिटर्न बाय बैंक एज डिसओनर। तो दीवान का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी थी दीवान चेक रिटर्न बाय बैंक एज डिसओनर। तो दीवान का चेक रिटर्न कर दिया बैंक ने क्योंकि डिसओनर हो गया। तो यहाँ पे आपको जो एंट्री करनी है दीवान डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक का बैलेंस तो कम हो गया ना, वो तो जमा ही नहीं हुआ बैंक में। तो 8500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 8500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे बीइंग दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसओनर। अब मैंने 8500 क्यों लिखा? क्योंकि अप्रैल 10 से लिंक थी इस ट्रांजेक्शन का। अप्रैल 14 का जो ट्रांजेक्शन है ये अप्रैल 10 से लिंक है, इसलिए आपने 8500 रुपीज का अमाउंट लिखा है। इसके बाद है चार्ज डेबिट बाय बैंक 400 रुपीज। तो बैंक चार्जेस लगाए हैं, बैंक ने चार्जेस लगाए हैं जिसको 400 रुपीज के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा और बैंक चार्जेस एक तरीके से एक्सपेंस है। तो एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम हो गया। अमाउंट की कॉलम में 400 डेबिट साइड, 400 ये आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन होगी बीइंग चार्ज डेबिट बाय बैंक। इसके बाद है अप्रैल 17 के ट्रांजैक्शन गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक 8,000 रुपीज। तो सेल जो है हुई है बिजनेस में, उसमें 8,000 रुपीज की जो अमाउंट आया वो बैंक में जमा करा दिया गया है। तो एंट्री होगी बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स भी इंक्रीज होगी इसलिए टू सेल्स अकाउंट आपने किया है। अमाउंट की कॉलम में 8,000 डेबिट साइड आएगा, 8,000 की क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी बीइंग गुड सोल्ड एंड सेल्स प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक। अब है अप्रैल 19 की ट्रांजैक्शन जो कि है बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 1800 रुपीज के। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखी थी उसमें भी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक्सपेंस है तो इंक्रीज हो गया तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कीजिएगा। बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो गया तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 1800 डेबिट साइड, 1800 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी बीइंग बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसके बाद है अप्रैल 25 की ट्रांजैक्शन डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक।
तो डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट लिखेंगे आप। अमाउंट की कॉलम में 2500 डेबिट साइड, 2500 क्रेडिट साइड, नरेशन होगी बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो इस तरीके से हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।